भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में छिपे पाकिस्तानी जासूसों के खिलाफ भारत लगातार एक्शन में है। देश में छिपे पाकिस्तानी जासूसों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। देश के अलग अलग इलाकों से पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं। इसमें ज्योति मल्होत्रा का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने 2 संदिग्ध पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के सीलमपुर के मोहम्मद हारून और वाराणसी के तुफैल को भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी पाकिस्तान को देने के आरोप में इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों से पूछताछ जारी है ताकि उनके नेटवर्क और गतिविधियों का पूरा खुलासा हो सके। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कबाड़ का कारोबार करने वाले मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस ने नोएडा से गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया है कि हारून पाकिस्तान उच्च आयोग में कार्यरत अधिकारी मुजम्मल हुसैन के संपर्क में था। एटीएस के अनुसार हारून ने अपने कबाड़ के कारोबार की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। वो पाकिस्तान का वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से अवैध धन वसूली करता था और इस पैसे को मुजम्मल के निर्देश पर अलग अलग खातों में ट्रांसफर करता था। भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूपी एटीएस ने मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया है। सीलमपुर के रहने वाले मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस जो है उसने गिरफ्तार किया है और सीलमपुर में मोहम्मद हारून रहता था। आरोप यह है कि मोहम्मद हारून मोहम्मद मुजम्मिल जो कि पाकिस्तान उच्च आयोग में काम करता था, उसके साथ मिलकर जो देश में जो गतिविधियां थी, जो सैन्य जो मूवमेंट्स थे, उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है उसको जो है वो दूसरे देश में पास करने की कोशिश की गई थी और इसके साथ साथ जो वीजा है उसको भी एक तरीके से हम कहें तो उसको बनवाने को लेकर जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल किया गया था देशविरोधी जो विरोधी गतिविधियां हैं उनमें इस्तेमाल करने के लिए। इसके साथ साथ मोहम्मद मुजम्मिल जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता है और जो हारून है, हारून का जो कनेक्शन है वो मोहम्मद मुजम्मिल के साथ था। दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और उसके बाद यही कनेक्शन जो है वो एटीएस को पता चली और उसके बाद एटीएस ने मुजम्मिल जो है उनको एक तरीके से पहले ट्रेस किया और उसके जो मोहम्मद हारून था उसको सीलमपुर से गिरफ्तार किया गया। अभी जांच चल रही है। मुजम्मिल को भी 24 घंटे के अंदर भारत जो है वो छोड़ने के लिए कहा गया है और इसके साथ साथ और कितने लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है। इस वक्त हम हारून के घर पे मौजूद हैं। ये मोहम्मद हारून का घर है। अभी घर पे देखेंगे आप तो नीचे ताला लगा हुआ है और ये देखिए किस तरीके से ये सीलमपुर का इलाका है और यहीं पे हारून रहता था और अभी यहाँ पर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। और जो एटीएस है उसने गिरफ्तार की थी और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हैं उनकी जांच की जा रही है, कौन कौन कनेक्शन है उनकी जांच की जा रही है। अच्छा, हारून को आप लोग जानते थे? कौन था हारून? नहीं भैया, हम नहीं जानते। कभी देखे नहीं थे हारून? नहीं हम यहाँ रहते ही। तो ये बता रहे रहते नहीं थे। कभी आप लोगों ने देखा था हारून बातचीत? नहीं, मुझे मालूम कभी नहीं। कोई जानकारी देखा होगा? नहीं था। लेकिन लोग बता रहे हैं कि दिखा नहीं था, देखे नहीं थे लोगों ने। हारून के अलावा यूपी एटीएस ने वाराणसी के जेतपुरा के रहने वाले तुफैल मकसूद को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। तुफैल पर यह आरोप है कि वो भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तानी नंबरों के साथ साझा कर रहा था। जांच में ऐसा भी पाया गया है कि तुफैल का संबंध पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-लबैक से था। हमारे साथ बातचीत के लिए मोहम्मद तुफैल के भाई हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सकलैन है। सकलैन भाई, ये बताइए कि आपके भाई के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, पछतावा है कि इस तरीके से काम में वो संलिप्त था? बिल्कुल है पछतावा, क्यों नहीं रहेगा पछतावा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि कभी ऐसा कोई मतलब कि इस तरह का हो कोई और हमारे आसपास में कोई हो। ठीक है, तो पछतावा क्यों नहीं होगा। अभी ये तो मालूम भी नहीं था ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ हुआ है। ये तो कल हम लोगों को मालूम हुआ, मीडिया के जरिए से मालूम हुआ, जब हम लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। लगभग 400 से 4 ये जांच का विषय है। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा जांच का विषय है। अभी ये जो इसका जांच होगी, मामला चलेगा, इसके बाद कोई जब बात सामने आएगी तो फिर 400 से अधिक जो फोन कॉल्स थे उनके वो संपर्क में था। पाकिस्तान के जो प्रतिबंधित संगठन हैं उनके भी जो वीडियोस थे वो वाराणसी और आसपास के जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें वो शेयर करता था। देखिए, हमारा जो उससे मोबाइल पे के जरिए से भी कोई ऐसा लिंक नहीं था कि हम मल्टीमीडिया फ़ोन यूज़ भी नहीं करते हैं।
तो वो क्या सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो क्या कर रहा है, उसकी कोई गतिविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, किसी को भी नहीं थी, घर में किसी को नहीं। क्योंकि वो हम लोग यही देखते थे कि वो सुबह निकलता है, अपने काम पे जाता है और शाम को घर आता है, खाना पीना खाता है, फिर कुछ देर जो है बैठा इधर उधर करता है। क्या काम करता था? वो फास्ट सेलिंग का काम करता था। फास्ट सेलिंग मतलब यहीं पे रहता था अपने ननिहाल में? हाँ, ननिहाल में रहता। पढ़ाई लिखाई उसकी? पढ़ाई लिखाई उसकी वहीं पे हुई थी, अपने घर पे। उसने जो वाराणसी के बहुत जो सेंसिटिव इलाके हैं उनकी जो फोटोग्राफ्स थी, उनके जो वीडियोस थे वो पाकिस्तान के साथ साझा किए थे। कभी बातचीत के दौरान ऐसा कुछ लगता था? उससे मिलने वाले कौन लोग आते जाते थे? वो किनके संपर्क में रहता था? वाराणसी की ही बात के मिलने जुलने वाले जो उसके काम करने के साथ उसके साथ जो काम करते थे वही आते थे, बुलाने आते थे, कभी घर पे पहुंचाने आते थे। कभी आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की कि तुम्हारे साथ जो लड़के आते हैं वो कहाँ के हैं, क्या काम? हम लोग जानते थे वो काम करने वाले उसके साथ लड़के हैं, वही आते जाते थे। लेकिन ऐसा काम क्या है कि जिसकी आड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी? देखिए ये अभी मुकम्मल ये कंफर्म, ये तो जांच का विषय है ना पूरा का, ये पूरा जांच का विषय है, अभी तो इस पर जांच चल रही है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि जब देश भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के हालात, भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के हालात बने हुए हैं और उस सब के बीच में आपके भाई के ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप, जब भारत का बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ एकदम खड़ा हो गया है, हाँ। थोड़ी सी शर्मिंदगी आपको लग रहा है कि ये आपको उसकी वजह से आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा है मोहल्ले में? ये क्यों नहीं लगेगा, कोई ऐसे में जो है कि क्या, देखिए हम लोग घर के लोग पूरे परेशान हैं, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि बाहर ऐसे आप लोग हैं, मैं सामान लेने के लिए निकला था। नहीं, उसके तो चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। हाँ, हो रहे होंगे। चलिए शुक्रिया। तो ये थे मोहम्मद तुफैल के भाई, जिन्होंने कहा कि तुफैल के गतिविधियां ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से कोई शक हो, लेकिन जिस तरीके से यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तारी की है उसके बाद से वो जरूर बिल्कुल सदमे में है और उनको ये ऐसा विश्वास नहीं हो पा रहा है कि उनका जो भाई है वो इस तरीके से काम कर सकता है। यूपी एटीएस की टीम ने वाराणसी के इसी आदमपुर इलाके से मोहम्मद तुफैल नाम के एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तुफैल पाकिस्तान के लिए लंबे समय से जासूसी करता था। वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के संपर्क में था। तहरीके लब्बैक के जो नेता राशिद शाद हैं उनके संपर्क में था और उनके वीडियोज को वाराणसी सहित भारत के कई जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें शेयर करता था। वो गजवाए हिंद का जो सपना था उसे पूरा करना चाहता था और इसके लिए वो लगातार जो मुस्लिम युवक थे उनको उकसाने का काम करता था। वो मुस्लिम युवकों से बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेने की बात करता था। बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद जो तुफैल था वो पाकिस्तान के लगभग 600 लोगों के संपर्क में था, जिसमें एक जो महिला है वो फैसलाबाद की रहने वाली है और उसका जो पति है वो सेना में काम करता था। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो उसकी भूमिका सामने आई है, जो उसके कॉल डिटेल्स मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। और इसके साथ ही खुफिया एजेंसियां ये भी बता रही हैं कि वाराणसी से जुड़े जो सेंसिटिव एरिया है, मतलब ज्ञानवापी के साथ साथ जो नमो घाट है, एयरपोर्ट है और उसके अलावा जो प्रमुख जो तीर्थ स्थल है, उनके जो फोटोग्राफ्स थे, उनकी जो जानकारियां थी वो पाकिस्तान में बैठे जो लोग थे उनसे वो साझा कर रहा था और इसी आधार पर यूपी एटीएस की टीम ने उसे यहां से गिरफ्तार किया है। तो माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए वो जासूसी करता था, जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जिसे गिरफ्तार किया गया जो हरियाणा की रहने वाली है, वो भी पिछले दिनों वाराणसी आई थी और वो भी कुछ इन्हीं लोकेशंस के आसपास वो घूम रही थी और उसके बारे में जानकारियां साझा कर रही थी। तो निश्चित तौर पे जो कड़ियां हैं वो अब जोड़ी जा रही हैं। पुलिस पूरी जो उसकी डिटेल्स है उसको खंगाल रही है। मोहम्मद तुफैल के संपर्क में और कौन कौन लोग थे और कौन से जो व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें वो सारे वीडियो शेयर करता था, ये सभी जो जानकारियां हैं वो साझा करने का काम वो करता था और अब उसकी जो तफ्तीश है वो यूपी एटीएस ने शुरू कर दी है।